नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। मरकजी हुकूमत के ज़रई क़वानीन के खिलाफ तेलंगाना में बंद मुकम्मल। रियासती वज़रा और अरकान मुक़न्नना की रैलियां और रास्ता रोको एहतजाज। क़वानीन से दस्तबरदारी का किया मुतालबा। हैदराबाद में बंद का मिलाजुला असर। मोदी हुकूमत के अलामती पुतले नजर आतिश। मेट्रो ट्रेन रोकने और टायरें जलाने की कोशिश नाकाम। गैर ज़रई जायदादों के रजिस्ट्रेशन के लिए हाईकोर्ट ने दी हरी झंडी। अराजियात के इंदराज पर 10 दिसंबर तक हुक्म इल्तिवा में तोसी। और हकीमपेट तालाब में मछलियां पकड़ने के दौरान एक शख्स गरकाब, लाश दस्तयाब। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकजी हुकूमत के ज़रई क़वानीन के खिलाफ रियासत के अजला में बंद का असर देखा गया। रियासती वज़रा और अरकान असम्बली ने बंद में हिस्सा लेते हुए मरकज से ज़रई क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा किया। TRS और कांग्रेस कायदीन ने मुख्तलिफ मुकामात पर धरनों में शिरकत की। भारत बंद के मौके पर TRS हुकूमत की काबीनी वज़रा और अरकान असम्बली ने एहतजाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए धरने और बाइक रैलियां निकाली। मरकजी हुकूमत से 3 ज़रई क़वानीन को वापस लेने का मुतालबा किया गया। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने तुपरान में रास्ता रोको एहतजाज में हिस्सा लिया। उनका कहना था कि बीजेपी कॉरपोरेट की हुकूमत है। TRS की रुकन कौंसल कविता ने कौमी शाहरा पर एहतजाज में हिस्सा लेते हुए मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। वजीर सेहत ईटेला राजेंद्र, वजीर पंचायत ई दयाकर राव, वजीर इंडोमेंट इंदिरा किरण रेड्डी और दीगर वज़रा ने मुताल्लिक़ा अज़ला में एहतजाज में हिस्सा लेते हुए मरकज की हुकूमत को निशाना बनाया और ज़रई क़वानीन से दस्तबरदारी का मुतालबा किया। कांग्रेस पार्टी ने भी बंद में हिस्सा लेते हुए मुख्तलिफ अज़ला में रास्ता रोको एहतजाज किए और बाइक रैलियां निकाली। कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने शादनगर में किसानों के एहतजाजी प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए मोदी और TRS हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। एक और कारगुजार सदर पूनम प्रभाकर ने करीमनगर में ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज किया और मरकजी हुकूमत के खिलाफ तनकीद करते हुए क़वानीन से दस्तबरदारी का मुतालबा किया। अलमपुर में साबिक़ रुकन असम्बली संपत कुमार के अलावा दूसरे कायदीन ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया। इधर हैदराबाद में ज़रई क़वानीन के खिलाफ बंद का मिलाजुला असर देखा गया। हुकूमत ने बंद की हिमायत का ऐलान किया था। दोपहर 3 बजे के बाद बस खिदमात बहाल की गई। मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई और अलामती पुतले नजर आतिश किए गए। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आजमपुरे से पैदल रैली निकालते हुए एहतजाज किया। मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से बाइक रैली निकाली। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ अरकान असम्बली ने किसानों के हक में एहतजाज किया।
इमलीबंद बस डिपो से सुबह से बसें नहीं चलाई गईं, लेकिन दोपहर 3 बजे के बाद बसों की आमदरफ्त शुरू हुई। मुसाफिरीन को बसों के लिए इंतजार करना पड़ा। शहर के मुख्तलिफ बस डिपो से बसें सुबह के औकात में नहीं चलाई गईं। मोइनाबाद में कांग्रेस कारकुनों ने मोदी का अलामती पुतला नजरातिश किया। कांग्रेस कायदीन ने मेडचल शामिरपेट पर रास्ता रोको एहतजाज करते हुए मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड के पास मेट्रो ट्रेन को रोकने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। हयातनगर मोइनाबाद के इलाकों में रास्ता रोको एहतजाज मुनज्जम किया गया। चार मीनार के दामन में समाजी कारकुन शीला सारा मैथ्यूज ने किसानों के हक में एहतजाज किया। मीडिया के नुमाइंदों ने भी किसानों के साथ इजहार यगानगत करते हुए मोदी हुकूमत के खिलाफ बरहमी जाहिर की। शेर लिंगमपल्ली में टीआरएस रुकन असम्बली ए गांधी ने रास्ता रोको प्रोग्राम के दौरान एक शख्स की तरफ से एतराज करने पर उसे ढकेल दिया और उनके हामियों की तरफ से भी उस शख्स के साथ नाशाइस्ता सलूक किया गया। मुकामी अवाम को इस पर नाराज देखा गया। इसके अलावा मियापुर के पास जब रास्ता रोको एहतजाज किया जा रहा था, मुकामी अवाम और राहरू अवाम की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई। उनका कहना था कि सुबह 11 बजे से यहां पर एहतजाज का वक्त दिया गया है, लेकिन सुबह से ही रास्ता रोकना मुनासिब नहीं है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से भी मरकजी हुकूमत के ज़रई कवानीन के खिलाफ मुसलसल एहतजाज की खबरें मिलती रहीं। टीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा कि किसानों के पेट जल रहे हैं, इसलिए वो सड़कों पर निकल आए हैं। भारत बंद में हिस्सा लेते हुए शादनगर के करीब बुरगला गेट के पास टीआरएस के सीनियर लीडर्स के साथ रास्ता रोको एहतजाज में उन्होंने हिस्सा लिया। केटीआर ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने जो 3 ज़रई कवानीन बनाए हैं उसे फौरी वापस लिया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों के आंसू मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। एहतजाज करने का हक अवाम के पास है। अक्सरियत की बुनियाद पर बिल मंजूर किया गया। इख्तिदार के नशे में 3 माह से ये कवानीन किसानों पर थोपे गए हैं। इन कवानीन में किसानों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। इन कवानीन में अक़ल तरीन कीमत का भी जिक्र नहीं किया गया। मरकज़ कॉरपोरेट तबके को फ़ायदा पहुँचाने का काम कर रही है। केटीआर ने कहा कि इन कवानीन से ज़रूरी कीमतों में इजाफा हो जाएगा। उनका यह भी कहना था कि किसान अकेले नहीं हैं, टीआरएस पार्टी उनके साथ है। टीआरएस को इस तरह की जिद्दोजहद कोई नई बात नहीं है। बारीक चावल को अक़ल कीमत देने के लिए टीआरएस हुकूमत बिल्कुल तैयार है। उधर मरकजी हुकूमत इसमें रुकावटें पैदा कर रही हैं। इसकी खरीदी को रोकने की धमकी देते हुए ब्लैकमेल किया जा रहा है। दूसरी जानिब बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने कहा कि वजीर आला दलालों के चीफ ब्रोकर हैं। मीडिया से बात करते हुए अरविंद ने कहा कि मरकजी ज़रई कवानीन पर वजीर आला और वज़रा से मुबाहिस के लिए वो तैयार हैं। अरविंद का कहना था कि बहुत तेलंगाना के किसान केसीआर को बढ़ाना करके मारेंगे। अरविंद ने कहा कि तहरीक किसे कहते हैं, केसीआर को बताएंगे। गद्दाफी जैसी हालत उनकी हो जाएगी। अरविंद ने कहा कि धरना चौक पर खास करने वालों को धरना करने का हक नहीं है। जीएचएमसी इंतखाबात का सबक से अभी केसीआर को कुछ भी नहीं हुआ है। वजीर आला किसानों के खून पीने वाले ब्रोकर हैं। उन्होंने केसीआर की तबीयत खराब होने पर कॉरपोरेट हॉस्पिटल के बारे में बताया कि केसीआर जरा सी तबीयत खराब हो जाती है तो कॉरपोरेट हॉस्पिटल का रुख करते हैं और अपनी फसल कॉरपोरेट कंपनियों को ही फरोख्त करते हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने गैर ज़रई जायदादों के रजिस्ट्रेशन को पुराने तरीक़ार से करने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। मंगल के दिन गैर ज़रई अराजियात के इंदराज पर दिए गए हुक्म इल्तवा को बहाल करने की हुकूमत की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि गैर ज़रई अराजियात के रजिस्ट्रेशन को पुराने तरीक़ेकार से किया जाए। धरनी पोर्टल में जायदाद के इंदराज पर दिए गए हुक्म इल्तवा में तोसीक करते हुए इसे 10 दिसंबर तक बरकरार रखा गया। अदालत ने कहा कि गैर ज़रई अराजियात के इंदराज का डाटा किस तरह कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा, इस पर हुकूमत जवाब दे। अब समाअत को 10 दिसंबर तक मुलतवी किया गया है। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि पार्टी के नए सदर के इंतखाब पार्टी की अक्सरियती राय के मुताबिक होगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि 4 शंबे के दिन पार्टी उमूर के रियासती इंचार्ज मनिक्कम ठाकुर हैदराबाद का दौरा करने वाले हैं। सदर के ओहदे के इंतखाब के सिलसिले में पार्टी कायदीन से राय मशवरा किया जाएगा और जिसके हक में अक्सरियती कायदीन अपनी राय देंगे उसका इंतखाब होगा। उत्तम ने कहा कि कांग्रेस कायदीन ने भारत बंद में हिस्सा लेकर इसे कामयाब बनाया है।
मोदी हुकूमत कॉरपोरेट शोबे को हवाले करने के लिए ज़रूरी कवानीन लेकर आई है। कॉरपोरेट कंपनियों को मदद करने के लिए किसानों के लिए मुश्किलात खड़ी की जा रही हैं। उत्तम ने कहा कि किसानों की जीदोजहद को कांग्रेस पार्टी सलाम करती है। टीआरएस पार्टी का बंद में हिस्सा लेना मज़हक का खेज है। रियासत के किसानों के मसाइल को नजरअंदाज करने वाली यह हुकूमत किसानों को मुनाफा बख्श कीमत फराहम करने में नाकाम रही। किसानों के कर्ज माफ नहीं किए गए। अब किसानों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहाए जा रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि चारशंबे को सोनिया गांधी की सालगिरह सादगी के साथ मनाई जाएगी। साबिक रुकन पार्लियामेंट मधु याशकी गौड़ ने कहा कि टीआरएस और बीजेपी दोनों मुखालिफ किसान हुकूमतें हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि टीआरएस ने दुबाक और जीएचएमसी में शिकस्त की वजह से बेटा और बेटी सड़कों पर उतर आए हैं। गांधी नाम रखने वाले टीआरएस के रुकन असेंबली अवाम को जुदकूब कर रहे हैं। इस तरह की हुकूमत रियासत में चल रही है। रुकन कौंसिल कविता सड़कों पर निकलकर एहतजाज करने पर सबको हंसी आ रही है। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं। मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इलेक्शन कमीशन ने महबूबनगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद ग्रेजुएट जुमरे के तहत कौंसिल हल्के के लिए वोटर्स के नामों के इंदराज के सिलसिले में नजरसानी शेड्यूल जारी किया है। वोटर लिस्ट के मसवदे को मंगल के दिन जारी कर दिया गया, जिस पर 8 जनवरी 2021 तक एतराजात और तब्दीलियों की सहूलत दी गई है। 18 जनवरी तारीख को शिकायत की यकसुई की जाएगी। 22 जनवरी को कतई वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी। रियासत तेलंगाना में कोविड के केसेस में उतार चढ़ाव जारी है। मंगल की सुबह रियासती वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक 682 नए केसेस और 3 अमवात की तस्दीक की गई। अब तक रियासत में जुमला अमवात 1477 हो गई है। मजमई केसेस की तादाद 2,74,540 तक पहुंच गई। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 2,65,367 बताई गई। मंगल की सुबह 761 मरीजों के डिस्चार्ज होने की तस्दीक की गई। एक्टिव केसेस 7,696 बताए गए। जिलेवारी सतह पर देखा जाए तो हैदराबाद में 119, करीमनगर में 30, मलकाजगिरी में 64, रंगारेड्डी में 47, पेद्दापल्ली में 10, सिद्दीपेट में 14, वरंगल अर्बन में 41, वरंगल रूरल में 10, भोंगिरी 14, संगारेड्डी में 8, नलगुंडे में 31, महबूबनगर में 12, खम्मम में 38, जगतियाल में 22, मंचिरियाल में 28, निजामाबाद में 12, कामारेड्डी 8, जंगांव 2, निर्मल 8, वनपर्ती 7, सूर्यापेट 23, सिरसिदा 21 और नागर कर्नूल में 17 केसेस दर्ज किए गए। उर्दू एकेडमी में तेलंगाना के उर्दू शायरों, अदीबों, सहाफियों और मुसन्निफीन के डायरेक्टरी का रस्म इजरा डॉक्टर मोहम्मद रहीमुद्दीन सदरनशीन तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी के हाथों अमल में आई। इस मौके पर उन्होंने अपने सदारती खिताब में कहा कि दुनिया में मुख्तलिफ शोबों में कई फनकार ऐसे होते हैं जो बावजूद अपने फन में एगाना होते हैं, लेकिन उनकी पहचान नहीं हो पाती। उन्होंने कहा कि बाज़ शोबेजात में कई माहिरीन गोशे गुमनामी में होते हैं, लेकिन बाकमाल अस्हाब फन को भी मुतारिफ किया जाना, उनके क्वाइफ के बारे में मालूमात फराहम करना भी जरूरी होता है। मज़कूरा डायरेक्टरी में 635 अस्हाब के क्वाइफ में उनके पतों, टेलीफोन नंबर और ईमेल नंबर्स के साथ दर्ज किए गए हैं। इसे एक किताबी शक्ल दी गई है। मज़कूरा डायरेक्टरी की तैयारी में उन्होंने डॉक्टर मोहम्मद गौस, डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी के साथ ही कैलीग्राफर महमूद सलीम, दीगर ओहदेदारों और दूसरे स्टाफ की खिदमात पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। बलदी इंतखाबात में मजलिस की शानदार कामयाबी पर मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है। नरसरावपेट के मुहिबान मजलिस और मुकामी अवाम के वफ्द ने दारुस्सलाम पहुंचकर मजलिस के मोतमद उमूमी सैयद अहमद पाशा खादरी, अरकान असम्बली मौज़म खां और जाफर हुसैन मिराज की गुलपोशी की। वफ्द ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की मुदब्बिराना और दानिशमंदाना क़यादत को बात से फ़ख्र करार दिया।
हल्का याकुतपुरे के मगलपुरा और तालाब चंचलम डिवीजन के मकीनों के लिए राहत की खबर है। सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की नुमाइंदगी पर एमडी वाटर वर्क्स की तरफ से वॉल के काम को मंजूरी दी गई थी और उसका काम मुकम्मल हो चुका है। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा काजी, मगलपुरा कॉर्पोरेटर नसरीन सुल्ताना ने वॉल के काम का जायजा लिया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने बताया कि मेन वॉल में खराबी थी, उस काम को मुकम्मल कर लिया गया है। मजीद 2 वॉल का काम भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा और इससे अवाम को राहत मिलेगी। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा काजी से इज़हार तशक्कुर किया। मजलिसी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। याकुतपुरा असम्बली हल्के के मुगलपुरा और तालाब चंचलम के लिए आज से 4 महीने पहले नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस में पार्लियामेंट की हिदायत पर एमडी वाटर वर्क्स दाना किशोर के पास पूरे कारपोरेटर याकुतपुरे के मीटिंग थे, जिसमें ये वाल की तजवीज़ पेश करे थे कि ये मेन वाल में ख़राबी है, पानी की सप्लाई बराबर नहीं हो रही है। खुसूसन मुराद महल, तमीमी मस्जिद और जहांगीर नगर, तालाब कट्टा, सिद्दीक नगर, उसके अतराफ अकनाफ की बस्तियों में। तो उस वक़्त ये मंजूरी के लिए तवज्जो दिलाते हैं, मंजूर हो गया, टेंडर हो गया, सब हो गया। मेन वाल यहाँ का था, कल से काम चल रहा है, आज रात में 10 बजे काम की तकमील होंगी और ये रोड के काम को पूरा पैच कर देंगे, ढाप देंगे। अंदर 1-2 वाल बढ़ने के 2 वालों का काम है, इंशाल्लाह जल्द से जल्द वो भी बढ़ेंगे। ये काम होने के बाद तालाब कट्टा के तमाम एरिए में और ये मुगलपुरे का जो हिस्सा लगता है, तमीमी मस्जिद का, जहांगीर नगर का, मुराद महल का, इस इलाके के अवाम को, खान नगर के लोगों को, उसके अतराफ के पानी की तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी, पानी प्रेशर से मिलेगा। कुछ गलियों में ऐसा है साल के 12 महीने पानी की कम शिकायत होती, ये काम के बाद उनको राहत मिलेगी, पानी अच्छा मिलेगा। सदर साहब की खुसूसी दिलचस्पी पर यह काम की मंजूरी अमल में लाई गई। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने सीएम रिलीफ फंड के तहत चेक तकसीम किए। मज़कूरा फंड से 11 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। इस फंड के तहत गरीब और मुस्तहक अफराद को इलाज मुआलजे के लिए हुकूमत की तरफ से इमदाद दी जाती है। सैबराबाद पुलिस ने अरसे दराज से मतलूब सारिक को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर सैबराबाद पुलिस ने मीडिया को बताया कि सीसीएस शमशाबाद की पुलिस टीम और डीआई नारसिंगी सैबराबाद पुलिस ने मीर काजम अली खान को गिरफ्तार किया, जिसने एसएससी तक तालीम हासिल की थी। बाद में वो अपने वालिद के साथ एक फंक्शन हॉल में नौकरी करने लगा, लेकिन बुरी आदतों और लतों में शिकार हुआ और साल 2008 में खुफल शिकनी के जरिए सरक़े की वारदातें अंजाम देनी शुरू की ताकि आसानी से रकम हासिल की जा सके। वो साबिक में 70 केसेस में मुलव्विस था, जबकि अगस्त 2020 से ताहाल उसने 16 सरक़े की वारदातें अंजाम दी। इसकी वजह से उसे 3 दफा पीडीआई के तहत जेल भी भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक वो अक्सर सुबह 10 बजे से 5 बजे के दौरान सरक़े की वारदातें अंजाम दिया करता था। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से ज्यादा 10 तोले के तिलाई ज़ेवरात, 40,000 रुपए नकद रकम, 4 मोटरसाइकिलें, सेलफोन के अलावा दूसरी अशिया जब्त की हैं, जिसकी मालियत 52 लाख रुपए बताई जाती है। जवाहरनगर पुलिस स्टेशन हदूद के हकीमपेट तालाब में एक शख्स गरकाब हो गया। तफसीलात के मुताबिक सिकंदराबाद गांधीनगर के साकिनान 2 अफराद मछलियां पकड़ने के लिए हकीमपेट तालाब गए। दोनों ने वहां पर मैनोशी की। इस दौरान चंद्रकांत तालाब में गिर गया। इत्तला मिलने पर डीआरएफ ने चंद्रकांत की लाश को काफी मशक्कत के बाद तालाब से बाहर निकाला। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। जवाहर नगर पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस वाक़े की तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस लेकर आए हैं 3 BHK और 4 BHK के आला रिहायशी फ्लैट्स, जिसे बनाए हमने और बसाएंगे आप। रेती बावली पिलर नंबर 56, आसिफ नगर, मेहदीपट्टनम रोड और आरामगढ़ एक्स रोड पिलर नंबर 307। लग्जरी एमिनिटीज जैसे स्विमिंग पूल और चिल्ड्रंस प्ले एरिया की सहूलियात से आरास्ता। हमारे यहाँ कमर्शियल शॉप्स भी मौजूद हैं मेहदीपट्टनम और टोली चौकी चौराहे पर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद।
मरकजी हुकूमत के ज़रई क़वानीन के खिलाफ तेलंगाना में बंद मुकम्मल। रियासती वज़रा और अरकान मुक़न्नना की रैलियां और रास्ता रोको एहतजाज। क़वानीन से दस्तबरदारी का किया मुतालबा। हैदराबाद में बंद का मिलाजुला असर। मोदी हुकूमत के अलामती पुतले नजर आतिश। मेट्रो ट्रेन रोकने और टायरें जलाने की कोशिश नाकाम। गैर ज़रई जायदादों के रजिस्ट्रेशन के लिए हाई कोर्ट ने दी हरी झंडी। अराजियात के इंदिराज पर 10 दिसंबर तक हुक्म इल्तिवा में तोसी। और हकीमपेट तालाब में मछलियां पकड़ने के दौरान एक शख्स गरकाब, लाश दस्तयाब। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।